हाय नमस्कार एवरीबॉडी, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। टाइटल देख के आप समझ गए होंगे कि आज हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं हांगकांग के बारे में। हांगकांग काफी जगह आपने नाम सुना होगा, कुछ कंफ्यूजन सा मन में आता होगा। चाइना है, चाइना से अलग है, या फिर कुछ ब्रिटेन का भी इसमें रोल है। काफी सारे सवाल आते हैं हांगकांग का नाम सुन के ही। फिलहाल मैं इस टॉपिक की चर्चा क्यों कर रहा हूँ, क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है इसको जानना है एज ए कॉमन मैन ऑफ इंडिया ऑल्सो, कि ये जो छोटा सा कंट्री है ना, एशियन गेम्स में जो चाइना में हो रहे हैं वहां पे धमाल मचा रहा है। क्या मचा रहा है? धमाल मचा रहा है। मात्र 74 लाख की आबादी वाला कंट्री कितने करोड़ आबादी वाले कंट्रीज को पीछे छोड़कर इतना आगे है मेडल टैली में, कि आश्चर्यजनक बात है हमारे लिए ये। इसीलिए जरूरी हो जाता है कि कैसे ये कंट्री सरवाइव कर रहा है इतना सब कुछ झेलते हुए भी, और कैसे हर एक फील्ड में, ये सिर्फ स्पोर्ट्स वाला फील्ड ही नहीं, हर एक फील्ड में इतना अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है ये कंट्री। तो इसीलिए एक क्यूरियोसिटी का विषय है हांगकांग के बारे में जानना। तो सबसे पहले इसकी लोकेशन आप जान लीजिए। ये पड़ता है एशिया में। चाइना के नीचे एक बिल्कुल छोटा सा आइलैंड है। आइलैंड तो नहीं, खैर मेनलैंड से कनेक्टेड है चाइना से, लेकिन समुद्र में ही है इसकी टेरिटरी। बिल्कुल थोड़ी सी छोटी सी इसकी टेरिटरी है। फ्लैग और एम्बलम आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। तो कोई बड़ी टेरिटरी नहीं है, बहुत छोटी सी, हमारा गोवा जैसे है ना, उतना छोटा सा टेरिटरी है इसका हार्डली। फिर भी देखो टक्कर किसको दे रहा है, जो इससे एरिया में, पॉपुलेशन में लगभग 100,000 गुना बड़े कंट्रीज हैं उनको भी। इसका इतिहास आप जान लीजिए। देखो ऑब्वियसली चाइना का ही पार्ट है हांगकांग, इसमें कोई डाउट नहीं है आज के टाइम पे। लेकिन इसको क्या है, ब्रिटिश ब्रिटेन ने एक्वायर किया था 1841 में, यस 1841 में। और उसके बाद में कंटिन्यू रहा, बीच में इन बिटवीन कुछ ईयर्स के लिए, 4 साल के लिए, 1941 से लेके 1945 तक, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जापान ने भी इसके ऊपर कब्जा किया था। उसके बाद में क्या हुआ, ये ब्रिटिश राज के अंडर आ गया दोबारा से और कंटिन्यू रहा। बीच में एक लीज भी साइन हुई 1898 में, कि ये 99 साल के लिए चाइना से हमने उधार ले लिया है। किसने उधार ले लिया है? ब्रिटेन ने उधार ले लिया है, क्योंकि इसकी लोकेशन बहुत अच्छी थी। पोर्ट के रूप में इसको इस्तेमाल किया, डेवलप किया ब्रिटेन ने। और एक बेसिक नींव तो वहां पर भी पड़ गई थी इस छोटे से टापू की, कि इसको डेवलप होना ही है आगे जाके। लेकिन उसके बाद में इन्होंने बहुत कुछ किया सस्टेन रहने के लिए। ये सब चीजें हमें नहीं भूलनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं नींव अंग्रेजों ने डाल दी थी। तो क्विंग डायनेस्टी खत्म हुई चाइना में, धीरे धीरे चाइना पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना निकल के आया। उसी टाइम पे ब्रिटेन ने इस क्षेत्र पे हांगकांग, मकाओ और एक छोटा एरिया था वहां पे कब्जा करके रखा, और 99 ईयर्स के लिए इसको लीज पे ले लिया कुछ पैसे देके। ओके, चाइनीज गवर्नमेंट को उस टाइम पे 1898 में। बीच में जापान आया कुछ दिन के लिए। अल्टीमेटली 1984 में कुछ डिस्कशंस हुए सिनो ब्रिटिश के, जो और जॉइंट डिक्लेरेशन में क्या कहा गया 1984 में, कि हम इसको वापस चाइना को सौंप देंगे, क्योंकि 99 साल खत्म होने वाले थे कब? 1997, 1997 में। और ब्रिटेन ने अपना वादा निभाया। 99 साल के बाद में इसको चाइना को बाद में हैंड ओवर कर दिया 1997 में। 1 जुलाई 1997 को इसको हैंड ओवर कर दिया। तो आप समझ सकते हो, जैसे श्रीलंका में हमन टोटा एक पोर्ट है ना, 99 ईयर्स के लिए चाइना ने लीज पे ले लिया आज के टाइम पे। तो उसी तरह का कॉन्सेप्ट ये भी है। हैंड ओवर करने के बाद में क्या हुआ, ये चाइना में जो कम्युनिज्म है, जो पार्टी का रूल है, जो तरीका है गवर्न करने का, यहाँ एप्लीकेबल नहीं होता। चाइना में क्या है, वन कंट्री टू रूल्स, उस तरीके का एक फॉलो करते हैं ये हांगकांग में। तो हांगकांग अपना इकोनॉमिक सिस्टम है वो अलग अपने हिसाब से चलाता है। ओके, डिफेंस है वो ऑब्वियसली चाइना प्रोवाइड करता है इनको, बहुत सारी चीजें हैं वो चाइना देता है। लेकिन यहाँ पे इकोनॉमिक फ्रीडम है इनके पास में, अपना कुछ रूल्स बनाने की फ्रीडम है इनके पास में। तो वन कंट्री टू रूल्स के हिसाब से ये गवर्न करता है। तो ये चाइना में है भी और नहीं भी है एक तरीके से। लेकिन अल्टीमेटली चाइना का ही पार्ट है हांगकांग, आप बोल रहा, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे अगर हांगकांग को अपनी बात रखनी है तो चाइना के थ्रू ही रखनी है। ओके, तो इस तरीके से चलता है इसका कार्यक्रम। इकोनॉमी देखो अपने आप में वंडरफुल एग्जांपल है, कि इतनी जद्दोजहद, इतना कंफ्यूजन है, ब्रिटेन से छोटा चाइना ने लपका, और फिर इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट क्या कहोगे आप, उसके बावजूद भी यहाँ पे
ये बोला जाता है कि हांगकांग एक ऐसा सिटी है, ऐसा देश है, जो भी आप समझें, जहाँ पे दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा बिलीनियर्स रहते हैं पूरे वर्ल्ड के। समझ रहे हो आप? इतनी छोटी सी आबादी, 74 लाख की, छोटा सा कंट्री, छोटी सी टेरिटरी, उसमें पूरी दुनिया के दूसरे नंबर पे जो अमीर इंसान है वो पाए जाते हैं। शॉकिंग ना? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। इम्पोर्ट इसलिए भी ज़्यादा है कि टेरिटरी छोटी है तो कुछ चीज़ें खाने पीने की मंगानी पड़ती हैं। एक्सपोर्ट इसलिए ज़्यादा है कि मशीनरी, चिप्स, चिप्स खाने पीने का नहीं, चिप्स मतलब कंप्यूटर वाला चिप्स। और बहुत सारी आपने इसकी मोबाइल फ़ोन की कंपनीज वगैरह देखे होंगे, वो यहाँ पे इस्टेब्लिश्ड हैं। तो सॉफ्टवेयर और ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट में बहुत आगे है ये हांगकांग जो है। तो मेनली इनका जो इकोनॉमी सस्टेनेबल बना हुआ है वो एक्सपोर्ट की वजह से बना हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम के एक्सपोर्ट की वजह से बना हुआ है, इंश्योरेंस, पब्लिक सेक्टर, बहुत सारी चीज़ें मिलके इसको एक ऐसा स्टेबल कंट्री बनाती हैं कि अपने आप में रॉक है ये, इकोनॉमी का रॉक। ओके। यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या है? देखो, राइट साइड में मैंने टैली लगा रखी, मेडल टैली। चाइना नंबर वन पे है। किसकी टैली? एशियन गेम्स 2023 में जो हो रहे हैं ना, वो आप देखिए। चाइना नंबर वन पे है, रिपब्लिक कोरिया मतलब साउथ कोरिया है दूसरे नंबर पे, जापान तीसरे नंबर पे, और इंडिया चौथे नंबर पे बना हुआ है। थाईलैंड, उज्बेकिस्तान, और सातवें नंबर पर आप अगर देखोगे ना, और टोटल मेडल टैली अगर आप देखोगे, तो हांगकांग आता है जिसकी टोटल मेडल टैली है 32, जो कि इंडिया से, उज्बेकिस्तान और थाईलैंड तीनों से आगे है। टोटल मेडल टैली के हिसाब से चौथे नंबर पर आता है हांगकांग एशियन गेम्स में। तो ये जो सारी कंट्रीज इसके ऊपर है ना, इसके साइज के हिसाब से 100, 200, 500 गुना बड़े होंगे, और हो सकता है ज्यादा गुना बड़े हों। और पॉपुलेशन के हिसाब से कई हजार गुना भी ज़्यादा बड़े हो सकते हैं। हर एक कंट्री की बात कर रहा हूँ मैं। तो इतने बड़े बड़े कंट्रीज के बीच में, इतने रेपुटेड कंट्रीज के बीच में, हांगकांग छोटा सा कंट्री है जो मैप में ढंग से दिखाई भी नहीं देता, अपनी जगह बनाया हुआ है, टॉप 10 में एग्जिस्ट कर रहा है आज के टाइम पे। तो सोचिए कि वहाँ पे फैसिलिटीज कितनी अच्छी होंगी, लोगों को ग्रो करने का मौका कितना अच्छा बेहतर मिलता होगा। ये बेस्ट एग्जाम्पल है। हम लोग हिसाब किताब लगाते हैं ना कि जिसने जितना अच्छा परफॉर्म किया ओलंपिक में, एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, वो कंट्री उतना ही प्रॉस्परस है, उतना ही अच्छा ग्रो कर रहा है, उतनी अच्छी वहाँ पे फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। तो उस हिसाब से आप सोचिए कि हांगकांग कहाँ एग्जिस्ट करता है। लेफ्ट साइड में आ जाइए आप। देखिए, ये जो छोटी सी जगह है ना, ये आप जान लीजिए कि 9th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है पूरी दुनिया की। 9वें नंबर की एक्सपोर्ट करने वाली जगह है ये छोटा सा जो शहर है। 8th लार्जेस्ट इंपोर्टर है। ऑब्वियसली जब चीजें एक्सपोर्ट होंगी तो इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। और दूसरा क्या है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, खाने पीने की चीजें भी मंगानी पड़ती हैं इनको, कुछ चैलेंजेस हैं इनके पास में। टेरिटरी छोटी है तो उसकी वजह से जगह ज्यादा नहीं है, तो कुछ चीजें मंगानी ही पड़ेंगी। दूसरा, रॉ मटेरियल मंगाना पड़ेगा। लेकिन देखिए, जुनून देखिए छोटे से कंट्री का, कि पूरी दुनिया को डिपेंड कराए हुए है अपने ऊपर। समझ रहे हैं आप? सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ बिलियनियर्स यहाँ पर रहते हैं, सोच लीजिए आप। और ये जो पर कैपिटा इनकम का हिसाब किताब है ना, तो बेस्ट कंट्रीज में आता है। यहाँ की जो पॉपुलेशन है उसकी जो पर कैपिटा इनकम है, वो टॉप 5 में आती होगी ऑलमोस्ट कंट्रीज में। तो कितना डेवलप है ये कंट्री अपने आप में। शॉकिंग, मतलब इट्स लाइक के कैसे कर दिया इन्होंने ये सब, जो बड़े बड़े कंट्री नहीं कर पाए, और लगातार किए जा रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि कभी परेशानियां परेशानियां हैं इनके पास में, लेकिन कभी इकोनॉमिकली डाउन नहीं हुए, बढ़ते जा रहे हैं हमेशा। करोड़पति, अरबपति सब हैं वहां पर, छोटी सी जगह पे। ओके। तो सीखना चाहिए हमें ऐसे कंट्री से कि कैसे इन्होंने मॉडल्स डेवलप कर रखे हैं, कैसे ये इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं अपने आप पे, और कैसे इन सब चीज़ों को सस्टेन करते हैं, कैसे एजुकेशन सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ है, हेल्थ केयर सिस्टम इनका कैसा है। क्योंकि आज के टाइम पे अगर आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा जो एक होता है ना कि लाइफ कहाँ तक रहने वाली है, लाइफ एक्सपेक्टेशन होता है कितने ईयर्स तक का है। तो ये जो कंट्री है यहाँ पर लाइफ एक्सपेंडेंसी सबसे ज़्यादा मिलेगी आपको। टॉप 5 कंट्रीज में अगर आप गिनोगे तो हांगकांग का नाम मिल जाएगा आपको। तो लाइफ एक्सपेक्टेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो लाइफ तो रहनी ही रहनी है, जापान की तरह जैसे काफ़ी बूढ़े लोग रहते हैं वहाँ पर। तो ये हेल्थ केयर सेक्टर का एग्जाम्पल है, वहाँ के पॉलिसीज कितनी बेहतर है उस चीज़ का एग्जाम्पल है।
तो इसे समझना चाहिए हमें कि ऐसे छोटे छोटे कंट्रीज हैं जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है, जहाँ एरिया ज़्यादा नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस उनका हमेशा ऊपर है। तो भारत जैसा कंट्री ऑब्वियसली सबक ले सकता है, सीख सकता है ऐसे छोटे छोटे कंट्री से। सो हेड्स ऑफ टू दिस कंट्री हांगकांग। आई आई कैनॉट बिलीव दिस कि इतना अच्छा परफॉर्म ये कंट्री कर रहा है हर एक सेक्टर में। नाउ एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, हु इज द करंट प्रीमियर ऑफ चाइना? इसका अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। प्रीमियर इज द पोस्ट जस्ट लाइक प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया इन चाइना। ओके, so he is equivalent to prime minister. So you know president of China. Now tell me who is the PM or premier of China? They people call it premier. Second most important position in China, that is called premier. Okay, so please do comment in the comment box, and thanks for watching this video. Jai Hind. Bye bye.